भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव डरे डरे से हैं क्योंकि वो गलियों गलियों में जा रहे हैं। तो में ऐसा थोड़ी होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। जनता चुनाव नहीं लड़ रही भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकारी और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं और ईवीएम चुनाव लड़ रहा है। डिंपल यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही हैं। दो उपचुनाव और हो रहे हैं, रामपुर और खतौली में। रामपुर और खतौली भी जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा। अभी अखिलेश यादव जो है वो आशीर्वाद यात्रा मैनपुरी में संबोधित कर निकले हैं। हमारे साथ सपा के कई सारे वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं, हमने कई सारों से बात की। हमारे साथ कालपी से विनोद चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को आप? ये चुनाव तो माननीय नेताजी की कर्मभूमि, जन्मभूमि, विकास और उनका अपना जो लगाव है, तो उस दृष्टि से ये चुनाव कहाँ है। चुनाव तो ये माना जाए वैसे तो, चूँकि सरकार अगर संवैधानिक तौर पर चुनाव कराएगी तो निश्चित ही एक तरफा चुनाव है। आपको लग रहा है असंवैधानिक तरीके से चुनाव हो रहा है? जैसा अभी तक के जो और जगह ऐसी बातें आई, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कई लोग मंच पे थे जिनको हराया गया, तो ऐसा संभावनाएं होती हैं, प्रैक्टिकल हो ना हो, लेकिन संभावना तो, क्योंकि यहाँ इतना काम किया नेताजी ने अपने पूरे जीवन, 40-45 साल की यादें हैं। हम जिस गांव में जाते हैं लोग ये कहते हैं कि नेताजी हमें व्यक्तिगत जानते थे, हमारा काम किया, हमारे लिए हर तरह की मदद की, हर संभव मदद की, विकास किया, इतनी अच्छी रोडें हैं। हम तो चूँकि इसके पहले हम कांग्रेस में होते थे तो हम कम से कम आधे हिंदुस्तान में गए हैं, लेकिन जो यहाँ जो है मैनपुरी का जो विकास है, सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो एक मतलब लगता है कि उन्होंने शायद एक कल्पना की होगी जिसको पूर्ण किया। नमस्ते। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव डरे डरे से हैं क्योंकि वो गलियों गलियों में जा रहे हैं। अगर उनको पिता के विकास कार्यों पे इतना भरोसा होता तो वो आज गलियों का खाक नहीं छान रहे होते। नहीं, राजनीति में ऐसा थोड़ी होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। उनके तो 40-40 मंत्री हैं, 100-100 MLA यहाँ हैं। तो चुनाव तो प्रजातंत्र है, राजाओं का राज्य तो नहीं है, जनता के पास जाना ही पड़ेगा। इसमें डरने ही क्या बात है, ये तो उनकी कर्मभूमि है। जब वो लोग जा रहे हैं, ये तो उनके पिता की कर्मभूमि है, तो वो निश्चित अपने पिता के जो लोग हैं, सहयोगी, उनके पास जाएंगे। उसमें क्या डरे की बात है। शिवपाल यादव की सिक्योरिटी घटा दी गई, साथ ही इन पर जो रिवर फ्रंट घोटाला उसमें भी जांच के कुछ बात सामने आ रही है। ये तो देखिए, ये इस जो सत्ता में लोग हैं वो जो है हर तरह से लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं, जबकि प्रजातंत्र में संविधान के तहत देश चलता है। तो संवैधानिक प्रक्रिया तो ये नहीं कहती है। ये तो जो है जो कर रहे हैं, अभी तक वो अच्छे थे, जब तक उनका अंदरूनी कोई बात सोचते होंगे बन जाएगी, लेकिन आज उनको ऐसा लगने लगा। तो ये तो संविधान के तहत नहीं है, असंवैधानिक तो कुछ भी किया जा सकता है। आप लगातार आप लोग ग्राउंड में हैं, किस तरीके से क्या मार्जिन आप लोग देख रहे हैं? हमको तो जो नज़र आ रहा है कि चुनाव जो है बिल्कुल एक तरफा है। वो बात अलग है कि वो अपनी भी सख्ती लगा रहे हैं, चूँकि चुनाव को हमेशा कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। इसलिए चुनाव की दृष्टि से हमारी हर हालत में आदरणीय जो हमारी प्रत्याशी हैं डिंपल जी विजय होंगे। रामपुर में भी चुनाव है, वहाँ सपा का मैं मुख्यालय गया था, वहाँ पे आसिम रजा साहब से मुलाकात की। 4-5 लोग ही बैठे थे, आसिम रजा साहब कह रहे थे अकेला हूँ मैं। अब ये है, वहाँ देख तो रहे हैं आप, उसके पहले लोकसभा हुआ है। अब चूँकि वैसे कहना नहीं चाहिए, जो आज से इन 70 सालों में प्रेस की जो भूमिका थी, आज भी वो भूमिका है क्या दिखा रहे हैं सत्यता को, जबकि चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। हम तो गए थे, उनसे मिल के आए, हमने सारा कुछ कवर किया, दिखाया। आपको धन्यवाद इसके लिए, आप साहस कर रहे हैं। बकाया तो वो बड़े बड़े चैनल जो हिंदुस्तान के विश्व को दिखाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ऐसा लगता है। आजम खान साहब कल कह रहे थे कि मेरा अब तो मुझे देश से निकालना ही बाकी रह गया है। वो उनका दर्द है, उन्होंने राजनीतिक जीवन में लंबा सफ़र किया, काम किया। अब उनको जो कष्ट हो रहा है, जिस तरह से 80-80 मुकदमे एक आदमी पे लिख दिए जा रहे हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, एक इतना लंबा जिसका राजनीतिक जीवन रहा हो, और भी इस देश में सत्ता रही है, इस तरह का जिन लोगों ने प्रयोग किया था 77 से 80 के बीच में क्या हुआ था,
तो दमनात्मक जब प्रजातंत्र में कार्रवाई होती है तो निश्चित जनता रास्ता खोजती है। धन्यवाद विनोद जी। तो तमाम सपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो चुनाव होगा वो एक तरफा होगा, डिम्पल यादव बड़े मतों से जीतेंगे। तो मैनपुरी में आशीर्वाद सम्मेलन आयोजित किया गया। गोरखपुर से विनय शंकर तिवारी जी आए थे जो हरिशंकर तिवारी जी के पुत्र हैं। किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव विकास और विनाश के बीच में हो रहा है। मैनपुरी को अगर कोई जानता है तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जानता है। मैनपुरी में अगर एक ईंट भी रखी गई है तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा रखी गई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जब से शासन सत्ता में आई है, नफरत फैलाना, लोगों के बीच में लड़ाने के काम करने के अलावा कोई काम नहीं की है। बेईमानी से चुनाव जीत लेना, आज सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए, जनता चुनाव नहीं लड़ रही भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकारी और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं और ईवीएम चुनाव लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी की आदरणीय जनता चुनाव लड़ रही है। और आने वाले इस चुनाव में 5 तारीख को आदरणीय डिम्पल यादव जी एक ऐतिहासिक जीत को हासिल करने जा रही हैं। कल योगी जी भी आए थे करहल, उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर काफ़ी कुछ कहा। देखिए, ऐसा व्यक्ति कह रहा है, सूप हंसे तो हंसे, चलनी हमारे तरफ कहते हैं, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। चलनी जिसमें 72 छेद हो, वो भी अगर हंसे तो कैसे बात बनेगी। जो स्वयं अपना ही नहीं है, अगर आज मुख्यमंत्री पहले होने से पहले पूछिए वो कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए थे क्या? मुख्यमंत्री होने से पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी इसमें गए थे क्या? तो जो स्वयं अपना गलत काम करता है, और आज देखिए मुख्यमंत्री कहने को सनातन धर्म की बात करते हैं, साकार ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय जिससे वो आते हैं वो निराकार ब्रह्म की पीठ है। और स्वयं वो लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और वो सनातनी नहीं है, जो सनातनी नहीं वो हिंदू नहीं है। केवल भेष से हिंदू नहीं हुआ जा सकता है। शहर में घूमने के बाद ये दिख रहा है कि करीब 40 से 45 सपा के विधायक यहाँ मौजूद हैं। पूरा सपा का कुनबा काडर मौजूद है। रामपुर में भी चुनाव है। आजम खान कह रहे हैं मैं अकेला पड़ गया हूँ। ऐसा कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे रामपुर हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे खतौली हो, हर जगह लोग हैं जहां पार्टी ने जिसको भेजा है। केवल 45 विधायक ही नहीं हैं, विधायक हमारे पास 111 हैं। तो उसके बाद के भी विधायकों की गिनती आप कर लीजिए। जिसकी जहां आवश्यकता है वो विधायक वहां पे गया हुआ है। और चुनाव, मैनपुरी का चुनाव कोई विधायक, कोई मंत्री नहीं लड़ रहा है, मैनपुरी की जनता लड़ रही है। और वो मैनपुरी की जनता, सभी वर्ग के लोग श्रद्धांजलि के रूप में आदरणीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि के रूप में अपने वोट देने का काम कर रहे हैं। तो विनय शंकर तिवारी जी थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि मैनपुरी की जनता जो है चुनाव लड़ रही है। वोटिंग जो है वो 5 दिसंबर को होनी है। 8 दिसंबर को जो है रिजल्ट आएगा, उस दिन पता लगेगा कि जनता किसके साथ है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और अयोध्या से चुनाव लड़ चुके पवन पांडे जी मौजूद हैं। पवन जी, लगातार चुनाव में सक्रिय हैं, किस तरीके से आप चुनाव को देखते हैं? ये मैनपुरी श्रद्धेय नेताजी की धरती है और सारे जाति बिरादरी मजहब के लोग, मुझे लगता है जितने रिकॉर्ड अभी तक बने होंगे जीत के, उन सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए डिम्पल यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही हैं। आज प्रबुद्ध समाज की बैठक थी। प्रबुद्ध समाज का भी बहुत आदर सम्मान आदरणीय नेताजी ने किया। परशुराम जयंती का अवकाश घोषित किया, संस्कृत विद्यालयों को परमानेंट किया, संस्कृत के अध्यापकों का सम्मान किया। विधानसभा अध्यक्ष हमारे माता प्रसाद पांडे जी बनते थे, हम जैसे गरीब परिवार के ब्राह्मण लड़के को अयोध्या से विधायक और मंत्री बनाया। तो बहुत से काम हमारे समाज के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने किया। और आज प्रबुद्ध समाज ने इस बात का संकल्प लिया है कि हम लोग 5 तारीख को साइकिल का बटन दबाएंगे और डिम्पल यादव जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। आप अयोध्या से आते हैं, योगी जी जहाँ जा रहे हैं वहीं कह रहे हैं कि हमने अयोध्या को भरपूर विकास किया, बनारस बना दिया। क्या कुछ आपको लगता है? योगी जी ने अयोध्या को छला है, लूटा है। वहाँ के व्यापारी 2 दिन लगातार दुकान बंद किए थे। योगी जी भी जिस दिन अयोध्या गए थे, व्यापारियों ने दुकान बंद कर दी थी। इनके नेता वहाँ पर जमीन का काला कारोबार कर रहे हैं, अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं। अयोध्या में व्यापारी, किसान का उत्पीड़न हो रहा है, लोगों के मकानों दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। ये केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को बसाना चाहते हैं और अयोध्या में रहने वाली प्रभु श्री राम की जनता को अयोध्या से भगाना चाहते हैं। ये भाजपा और योगी जी केवल अयोध्या को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, लूट रहे हैं इनकी सरकार। मैनपुरी में आप लगातार सक्रिय हैं, क्या मार्जिन दिख रहा है आप लोगों को? प्रचंड, फिर भी प्रचंड। अब प्रचंड में आप जितना जोड़ पाइए, 17 लाख वोट है। प्रचंड बहुमत के साथ श्रीमती डिम्पल यादव विजयी होंगी। 2 उपचुनाव और हो रहे हैं, रामपुर और खतौली में।
रामपुर और खतौली भी जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा। खतौली में हमारा लोक दल का प्रत्याशी जीतेगा और रामपुर में आजम साहब ने लड़ाया है वो जीतेंगे। मैं अभी 3 दिन खतौली रह के आया, वहाँ नलके वाले कह रहे हैं कि सपा से कोई नहीं आ रहा हमारे साथ, जिला अध्यक्ष भी नाराज चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, अभी देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष काम रामपुर जा रहा है, उन्होंने अगर प्रोग्राम मांगा होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे। हमारे पार्टी के वहाँ अगल बगल के जितने हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अतुल प्रधान हैं और सारे हम विधायक डेली वहाँ वोट मांग रहे हैं। पूरी पार्टी ईमानदारी साथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी के जो क्रियाकलाप हैं, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अराजकता, महंगाई, इसके खिलाफ अगर आज कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सड़क पर है और समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता से हटाएगी। धन्यवाद पवन जी। तो पवन जी हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि भाजपा को सत्ता से हटाने का काम जो है ये चुनाव करेगा और ये चुनाव जो है होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव का भविष्य, दिशा और दशा भी तय करेगा। आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।